नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.3 की। क्लास 11th में ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 10.3 है। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए और उनकी ढाल और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बताया था, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस का 7y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने का मतलब है कि इसे y इक्वल्स टू किस में परिवर्तित करना, mx प्लस सी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब y इक्वल्स टू mx प्लस सी का मतलब ये है, m तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगी, ठीक है। और c जो है ये इसका y अंतःखंड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका y अंतःखंड। अब हम क्या करेंगे यहां से, सबसे पहले इस इक्वेशन में हमारे पास 7y बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का x, या फिर y का मान मिलेगा माइनस का 1/7 इंटू एक्स, और प्लस का c नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, है ना। तो आप देख सकते हो कि m का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहां से m मिल रहा है हमें, यहां से m का वैल्यू मिल रहा है माइनस का 1/7 और c का वैल्यू मिल रहा है 0 के बराबर, ठीक है। तो और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका स्लोप एक तो निकालना है और इसका y अंतःखंड मतलब 0। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन होगी कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि y अंतःखंड 0 आया है तो ये आपकी जो रेखा बनेगी y बराबर माइनस का 1/7 इंटू एक्स, जो ओरिजिन से जाएगी। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जब जब c का वैल्यू 0 आएगा, c जब जब 0 आएगा, लाइन जो होगी वो ओरिजिन से या फिर मूल बिंदु से गुजरेगी, ठीक है, गुजरती है। इट इज पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन इफ c इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में हमें बोला क्या गया है, ये बोला गया है 6x प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, वही प्रोसीजर, 3y इक्वल्स टू माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 5/3। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, देखिएगा ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखिएगा m का वैल्यू यहां पर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और c का वैल्यू जो आएगा वो 5/3 आएगा, ठीक है। ये यहां से m और c आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, तो इसे मैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकता हूं। तो m का वैल्यू भी 0 होगा और c का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये y इक्वल्स टू 0 क्या निरूपित करता है, x अक्ष को निरूपित करता है। तो ये y इक्वल्स टू 0 हमारा ये वाला लाइन हो जाएगा। इसका स्लोप m इक्वल्स टू 0 क्यों आया, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनकी ढाल जो होती है वो 0 आती है। और ये y अक्ष पे कोई इंटरसेप्ट नहीं निकाल रहा है, कोई अंतःखंड नहीं काट रहा, तो इसलिए c का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को देख लिया, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। अंतःखंड रूप का मतलब होगा ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि ओनली अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है
तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है हमारा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 12। तो 12 से क्या करेंगे, इस सभी को भाग दे देंगे ताकि दाएं पक्ष में हमारा क्या बन जाए, 1 बन जाए, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा x बट्टा 4 प्लस का y बट्टा 2 बराबर 1, ठीक है। जब हम इसके अंतखंडों की बात करेंगे तो a का मान आएगा 4 और b का मान आएगा 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि राइट हैंड साइड में 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए 12 से भाग देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू 6। तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी शिफ्टेड है, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करूंगा तो x अपॉन, अब देखिएगा इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 6 अपॉन 4, यहाँ प्लस का साइन लेना होता है, y 6 अपॉन 3 और 3 माइनस में यहाँ दे देता हूँ इक्वल्स टू 1। तो ये में मिलेगा x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू 1। जैसे ही मैं इसकी तुलना करता हूँ x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 से, क्योंकि तुलना करने के लिए राइट हैंड साइड में 1 बनाना जरूरी है, तो a का मान यहाँ पे कितना आएगा 3/2 और b का जो मान आएगा वो -2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो a का मान यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस 4 आएगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा। इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है, बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये एक्सिस है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिएगा a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, ठीक है। तो a पॉजिटिव बनाना है, b नेगेटिव बनाना है, तो कुछ लाइन ऐसी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो 2 होगी, बट इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये होगा आपका 0,-2, बात समझ मारी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या बोला गया, थर्ड पार्ट में ये में बोला गया 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3y इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3y है ना, -2 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा अगर हम बात करें कि इसके x इंटरसेप्ट की बात करें तो x वाला टर्म यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बात समझ मारिए। तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आप खुद देखिए कि अगर x के मल्टीप्लीकेशन में 0 है, ठीक है, तो ये लाइन बनेगी कैसे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू -2/3 है, तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये लाइन होगी y इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। तो जैसे हम इंटरसेप्ट निकालेंगे y वाला, ठीक है, तो ये y अपॉन माइनस का कितना आएगा अपने पास, 2/3 आएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 1। और अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं तो इसके मल्टीप्लीकेशन में तो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जो आएगा, तो x इंटरसेप्ट तो कोई है ही नहीं, x अक्ष को तो काट ही नहीं रही है, ठीक है। तो a का वैल्यू हम बोल सकते हैं 0 और b का वैल्यू हम बोल सकते हैं -2/3, ठीक है जी, क्योंकि x तो यहाँ पर x का तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये 0 कब आएगा, ये 0 तब आएगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, x के मल्टीप्लीकेशन में 0 कब आएगा, जब यहाँ अपॉन में कहीं इन्फिनिटी होगा ना, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, इन्फिनिटी होगा, तभी तो 1/∞ क्या होगा, 1/∞ 0 होता है। तो a का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी आएगा तभी x के गुणा में 0 आएगा, x के गुणा में 0 आएगा तभी तो हम बोल सकते हैं क्या, कि x का कोई यहाँ पर टर्म नहीं है, बात समझ। तो आप देख सकते हो कि लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। क्लियर है भाई सभी को ना। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं और उन तीनों का सॉल्यूशन है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यहां से, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लंब रूप में परिवर्तित करना है। तो लंब रूप वाला केस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट पार्ट है इसका x माइनस का √3 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल्स टू क्या, 0 के। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x माइनस का √3y तो ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। सबसे पहले इस माइनस के 8 को हम क्या बनाएंगे, प्लस का 8 बनाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा माइनस का x प्लस का √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और इसका हम अंडर रूट लेंगे। तो आप देख सकते हो √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा और प्लस में कितना 1, तो 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस का x अपॉन 2 प्लस का √3 अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 8 अपॉन 2। ठीक है, अब ये हमें मिलेगा माइनस का x अपॉन 2 प्लस का √3 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना, 4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p से। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि x के जो मल्टीपल में है, ठीक है, वो कॉस ओमेगा है। तो कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, यहाँ से माइनस का हाफ मिलेगा, और साइन ओमेगा का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा √3/2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है कि कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो वैसे आपको एंगल तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर 60 डिग्री आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही इन दोनों को जो ओमेगा सेटिस्फाई करेगा वो 60 डिग्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू प्लस का हाफ होता है ना, बट यहाँ पर माइनस का हाफ लिखा हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्या करेंगे कि साइन ओमेगा, ध्यान देना, साइन ओमेगा का वैल्यू √3/2 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं साइन में 180 माइनस का 60, बात सुन रही, 60 नहीं 180 माइनस का 60, ताकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक है, और वैसे ही कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना, माइनस का हाफ है, तो यहाँ से कॉस ओमेगा ये कितना देगा, कॉस 180 माइनस का कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल ओमेगा वो लेना है जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे। तो साइन ओमेगा यहाँ से हमारे पास आएगा साइन 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर कॉस ओमेगा इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और P जो है वो हमें कितना दे रखा है, P हमें मिलेगा 4 के इक्वल, दिखाई दे रहा है, P इक्वल्स टू कितना है, 4 है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x कॉस में 120 डिग्री, ठीक है, प्लस y साइन में भी 120 डिग्री इक्वल्स टू P। P का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा और P आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू मैं क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इसमें अगर हमें लेकर के आना है तो राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब x का कोई टर्म नहीं है तो x के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, सिंपली 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम वही काम करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस का y इक्वल्स टू 2, सबको 1 से डिवाइड करेंगे। ये 1 से डिवाइड कर लिया। जो प्रोसीजर है वो सभी में हमें अप्लाई करना है, चाहे कोई भी आपकी लाइन आए। तो हमें मिलेगा x प्लस का 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब अगर हम कंपेयर करें, है ना, किससे, x कॉस ओमेगा, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू P से, है ना। तो देखिएगा आपको कॉस ओमेगा तो कितना मिल रहा है, कॉस ओमेगा मिल रहा है 0,
और साइन ओमेगा कितना मिल रहा है, साइन ओमेगा हमें मिल रहा है 1। तो ओमेगा वैल्यू जो देगा आपको π/2 देगा, मतलब 90 डिग्री देगा। तो ओमेगा हमें कितना मिलेगा, 90, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। और पी का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बात समझ हमारी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन होगी। और लाइन पता है कैसी बनेगी, लाइन कुछ ऐसी बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है वो 2 यूनिट का है, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया है, 90 डिग्री का। तो हमारी जो लाइन होगी वो y=2 कुछ ऐसी होगी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब लास्ट वन भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में बोला गया x माइनस का y = 4 है, ठीक है। अब मैं ये चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करें, ठीक है। बन जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा क्या, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा कितना, अंडर रूट में 1 + 1, मतलब ये मिलेगा हमें √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, √2 से, ठीक है। ये √2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है भैया तक। अब हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p से, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि cos ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो 1/√2 आ रहा है, ठीक है। और sin ओमेगा का जो वैल्यू आ रहा है वो भी हमारे पास 1/√2 आ रहा है, और ये अपने पास माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमें कौन सा क्वाड्रेंट देगा, ये हमें देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ रही, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लेना चाहें, ठीक है, तो ये हमें ओमेगा की कौन सी वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई करवाएगा, ओमेगा की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि 360 माइनस समथिंग करना है, तो 360 माइनस क्या करेंगे, 45 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 360 माइनस का 45, ठीक है। क्लियर है। जैसे माइनस करेंगे हमें कितना मिलेगा, 315 डिग्री ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 360 माइनस करता है, ठीक है। और p का जो वैल्यू है वो हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4/√2 है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो p का जो वैल्यू मिलेगा, √2 × √2 2 बन जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p का वैल्यू 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी कुछ इक्वेशन जो होगी वो इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट सिस्टम अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें बोला गया एक पॉइंट दे रखा हमें, ठीक है। इस पॉइंट की इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालने। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में, अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास लाइन है ax प्लस का by, ठीक है, प्लस c = 0। और मैंने क्या बोला था, हमारे पास पॉइंट p है, ठीक है। तो p पॉइंट जिसे हम x1 y1 लेते थे, ठीक है, तो d जो डिस्टेंस आता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या आता था, तो d डिस्टेंस हमारा आता था यहाँ से कि इस लाइन की इक्वेशन को, है ना, मतलब ax प्लस का by प्लस का c एज इट इज कर देते, और अंडर रूट में हम क्या लेते थे, a² प्लस b² लेते थे, ठीक है। x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1। देखिए x1 y1 आपको इस बार -1,1 दे रखा है, ये -1,1 दे रखा है, ठीक है। और ये आपको लाइन की इक्वेशन जो है वो ये आपको दे रखी है, ये वाली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, d डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को पुट कर देते हैं। तो देखिए 12x प्लस का 6 माइनस का 5 y माइनस का 2, ठीक है।
और डिवाइड बाय अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, और y का कोफिशिएंट -5 है तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, और x के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y1। अब सिंपली क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। तो d इक्वल्स टू हमारे पास कितना मिलेगा, 12 इंटू x1। x1 जो है, ध्यान देना, हमारे पास पॉइंट क्या है, -1,1 है, ठीक है, तो ये अपने पास -1 आएगा, ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 5 और ये आपके पास y1 का वैल्यू 1 है और ये आपके पास माइनस का 2। मॉड में 12 का स्क्वायर 144 होता है और -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको तो देखिएगा माइनस का 1 है प्लस का 6 है तो 12 इंटू 5 60 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं माइनस का 2 है और ये आपके पास माइनस है तो ये प्लस का 5 मिलेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो ये 65 डिवाइड बाय 13 तो हमारे पास d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 65 डिवाइड बाय 13, 13 गुणा 5 65 होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 जो है वो हमें यूनिट लिखना पड़ेगा, 5 यूनिट। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है और विद डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो साइन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो दे रखे हैं प्लस साइन n के बीच में ना, ये प्लस साइन है और ये इक्वल टू 1 है। हमें बोला गया है x अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी दी गई रेखा से दूरियां जो है वो 4 इकाई है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which have the perpendicular distance from the given line is equals to 4 units, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। अब देखिएगा सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना। तो हम एक काम करते हैं, एक्सिस बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा बेसिक से समझ में आ जाए। देखिए हमने ये बनाया, साथ ही साथ हम एक लाइन भी बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस लाइन की इक्वेशन, मतलब ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका 3 यूनिट होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, सपोज करो कोई पॉइंट, एक भी पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई यहाँ पर P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितनी है, 4 यूनिट, क्योंकि हमें बोला गया है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1, 0 है, बिकॉज अगर जब भी हम x एक्सिस लेंगे तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें y वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना x अक्ष पर वह बिंदु P x1, 0 है, ठीक है, जिसकी रेखा, कौन सी रेखा है, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1 से दूरी 4 इकाई है, 4 यूनिट है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें इस बार d का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, d का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। तो हमारे पास d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है जो भी लाइन इसमें रखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है उसको हम मॉड में पुट करते हैं और फिर उसके बाद में अपॉन में वो वैल्यूज x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा x/3 प्लस का y/4 माइनस का 1, ठीक है, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1, और ये अपने पास कितना है 1/3 का स्क्वायर और ये कितना है अपने पास 1/4 का स्क्वायर, है ना। ये हमें दे रखा है 4 यूनिट के इक्वल, 4 इकाई के बराबर, तो हमने 4 इकाई के बराबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा x1 के प्लेस पे तो x1 ही आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3,
y1 का वैल्यू 0 है बिकॉज ये पॉइंट जो हमने लिया है x1 कॉमा 0 लिया, ठीक है, और माइनस का 1 हमारे पास आई ये मॉड में। अब देखिएगा ये अपने को कितना देगा 1/9 प्लस का 1/16, ये अपने को मिलेगा 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कैलकुलेशन क्या बैठेगी x1/3 माइनस के 1 मॉड में, और ये अपने को मिलेगा 16 + 9 है ना। 16 + 9 अपने को कितना मिलेगा अंडर रूट में ये मिलेगा 25 है ना, और डिवाइड बाय 9 × 16 इक्वल्स टू किसके 4 के, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो देखिएगा ये हमें मिलेगा x1/3 माइनस का 1 डिवाइड, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में देखिएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू कितना है 4। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये -1 मॉड में, अब देखिएगा ये हमें मिलेगा x1/3 माइनस का 1 मॉड में, ये आपका 5 तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये अपने को 20 मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 × 3 मतलब 12 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा x1/3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 12 को वहाँ डाल देता हूँ तो 20 डिवाइड बाय कितना मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको x1/3 माइनस का 1 इक्वल्स टू ये अपने को मिलेगा 5/3, ठीक है। अब देखिए जब भी मॉड ओपन होता है हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है, तो एक बार हम क्या करेंगे इसको प्लस साइन के साथ में लेंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे हम इसको माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है। प्लस साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे तो x1 का वैल्यू कितना आएगा 5/3 प्लस का 1, 3 × 1 = 3 प्लस 5 तो रहेगा 8/3, तो x1 का वैल्यू एक तो आ गया हमारे पास 8/3 के इक्वल, ठीक है। दूसरा x1 का वैल्यू उधर लेंगे तो माइनस का 5/3 माइनस ये +1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और माइनस का 5 है, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से ये हमें देगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास दो ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है, एक तो P पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 8/3, 0, ठीक है, और एक दूसरा P पॉइंट आएगा हमारे पास -2/3, 0, ठीक है। देखते हैं डायग्राम में, देखिएगा एक तो हमें मिल रहा है यहां से ये पॉइंट है ना, ये हमें मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है 8/3, 0, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमें मिल रहा है क्या नेगेटिव। नेगेटिव में क्या देखते हैं, नेगेटिव में हमें मिल रहा है -2/3, 0, तो -2/3, 0 कहीं यहाँ पे होगा, -2/3, 0, ठीक है, तो ये हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट P होगा ना, ठीक है ना, वो यहाँ पे ना होकर के कहीं यहाँ पे होगा, देखो ना, ये आपका P पॉइंट होगा 8/3, 0, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे देगा, ठीक है, और सेम टू सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है, ये भी 4 यूनिट के इक्वल, ठीक है, और ये भी आपका 4 यूनिट के इक्वल, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये दोनों लेंथ जो होंगी वो आपस में क्या आएगी इक्वल आ जाएंगे, तो इस तरीके से दो पॉइंट मिल जाएंगे 8/3, 0 और -2/3, 0, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया होगा, डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, ये पूरी कैलकुलेशन है नीचे ना पॉइंट फाइंड आउट करने की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया ये दो हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की क्या करनी है पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां निकालनी है। 15x + 8y - 34 = 0, 15x + 8y + 31 = 0, ठीक है जी। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या कि अगर हम इन लाइन को कैसे लें, ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया 15x + का 8y
माइनस का 34 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी है 15x प्लस का 8y प्लस का 31 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा ये हमारे पास आएगा 8y इक्वल्स टू माइनस का 15x और प्लस का 34। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 8 इंटू एक्स प्लस का 34 डिवाइड बाई 8। तो y इक्वल्स टू अगर मैं कंपेयर करूं एम एक्स प्लस सी वन से, तो m का जो वैल्यू आया है वो माइनस का 15 डिवाइड बाई 8 आया, और c1 का जो वैल्यू आया 34 डिवाइड बाई 8 आया। वैसे ही इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 15x माइनस का 31। तो y का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस का 15 डिवाइड बाई 8 इंटू एक्स और माइनस का 31 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसको भी कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कितना देगा हमें c2 देगा। तो m का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 8 और c2 जो देगा वो माइनस का 31 डिवाइड बाई 8। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है दो पैरेलल लाइंस की मिड की डिस्टेंस का। तो d का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास आता है c1 माइनस का c2 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास डिफरेंस है 34 है ना, 34 डिवाइड बाई 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 31 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर। तो 1 प्लस का m कितना है माइनस का 15 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था, m का वैल्यू हमें पता है, c1 c2 हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना देगा 4 प्लस 1 5 और 3 प्लस 3 6। ठीक है, डिवाइड बाई 8, और ये अपने को कितना देगा, ये अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस का ये हमें देगा कितना 225 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 65 डिवाइड बाई 8 जो है वो तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है तो हम विदाउट मॉड भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 64 है ना, ध्यान रखना ये 64 है ना, ये तो अपॉन में कितना देगा 8 देगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट में हमें कितना मिल रहा है 5 प्लस 4 9 मिल रहा है। ठीक है, और 6 प्लस 2 8 मिल रहा है, और ये 2, तो हमें मिल रहा है यहाँ से 289 है ना। 289 जो होता है वो मेरे हिसाब से क्या होता है भाई 17 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है। ठीक है जी, तब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये अपने को मिलेगा 65 और ये मिल जाएगा 17, और फाइनल आंसर आएगा 65/17 यूनिट के इक्वल। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है जी, क्लियर है फर्स्ट वाले का। वैसा ही सेकंड वाला है, सेकंड वाला आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो भी बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया कि हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है और -2,3 से पास हो रहा है। तो देखिए सीन कुछ ऐसा है, एक लाइन इसका, ये एक अनोदर लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये लाइन L है। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस का 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों लाइन हमें बोला गया पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसका मतलब, और साथ ही साथ बोला गया है कि ये जो लाइन है वो P पॉइंट -2,3 से पास हो रही है। अब देखो L पर पॉइंट P मिल गया और ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है। अब पॉइंट P मिल गया, बस स्लोप चाहिए, तो स्लोप जो इस लाइन का होगा वही इस लाइन का होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि रेखा L जो है, लाइन L, वो 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के
समांतर हैं, ठीक है। समांतर का मतलब क्या होगा, पैरेलल है, ठीक है। और P -2,3 से गुजरती है, पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -2,3। तो हम क्या करेंगे कि इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप 3x माइनस का 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से इसका स्लोप निकलेगा। शिफ्टिंग कर देता हूँ तो 4y इक्वल्स टू कितना आएगा, 3x प्लस का 2, ठीक है। तो y का वैल्यू आएगा हमारे पास 3/4 इंटू एक्स प्लस का 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तभी तो इसका स्लोप निकलेगा। तो m का वैल्यू आएगा 3/4 और c का वैल्यू है 1/2। c से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा m कितना आएगा 3/4 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम बोल सकते हैं बिंदु प्रवणता रूप से, बिंदु प्रवणता मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म से, बिंदु प्रवणता रूप से क्या मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1, ठीक है। तो देखिएगा y माइनस का y1 3, m कितना निकला 3/4 और x माइनस का x1 मतलब प्लस का 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y माइनस का 3, 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू कितना आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये अपने पास आ जाएगा 4y माइनस का 4 3 जा कितना 12 इक्वल्स टू 3x प्लस का 3 2 जा 6, है ना। अब यहाँ से 3x माइनस का 4y माइनस का 12 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 3x माइनस का 4y इक्वल्स -18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो कि इस रेखा पर तो लंबवत है और x अंतःखंड कितना बनाती है, 3 बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से दिया गया, x अंतःखंड हमें 3 बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ मामला, ठीक है। x इंटरसेप्ट जो है 3 यूनिट है और किसी अन्य रेखा इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमें दे रखा है x माइनस का 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये इंटरसेप्ट कितना निकल रहा है, ये 3 यूनिट इंटरसेप्ट निकल रहा है, मतलब ये पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3,0 होगा, ठीक है। P पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, हमें इस लाइन पे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन आपकी ये L है, ठीक है। L लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और 3 यूनिट का क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कट कर रही है, किसके साथ में, x एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो देखिएगा ये आपको डिस्टेंस 3 यूनिट का दे रखा, इसका मतलब ये पॉइंट 3,0 इस पर लाई करेगा, ठीक है। हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेखा L जो है, रेखा L जो है वो x माइनस का 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और x अक्ष पर 3 यूनिट का अंतःखंड निकालती है, का अंतःखंड काटती है, इसका मतलब P 3,0 L पर स्थित होगा, ठीक है, स्थित होगा। जब कभी भी अंतःखंड वाला मामला आए ना तो आप सीधा पॉइंट ही इमेजिन कर लिया करो इस लाइन पे
ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, x माइनस का 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 7y का वैल्यू किसके इक्वल, x प्लस के 5 के इक्वल। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 1/7 प्लस का 5/7। तो कंपेयर करूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो अब इसका वैल्यू एम डैश लिखता हूँ ना। एम डैश क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एम डैश का वैल्यू जो आया है वो अपने पास 1/7 के इक्वल है। अब आपको पता है कि ये जो एल लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो m इंटू एम डैश का वैल्यू किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो m का वैल्यू आएगा माइनस का 1 ये 1/7 है, तो ये आपको मिल जाएगा -7, ठीक है जी। क्योंकि रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 कितना है 0, m का वैल्यू कितना -7 और x माइनस का 3, क्योंकि 3,0 इस पर लाई करता है। तो y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 7x और प्लस का 21, या फिर 7x प्लस का y, ठीक है, और माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन L का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखते हैं। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इसके जो साइन है वो मैं लगा देता हूँ। साइन दे रखा है √3x प्लस वाई, दोनों के बीच में प्लस प्लस है, प्लस इक्वल्स टू, ये भी प्लस और ये इक्वल्स टू, ठीक है। हमें बोला गया है √3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और दूसरा x प्लस का √3 y इक्वल्स टू 1। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। और ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एक की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, क्या, √3 इंटू एक्स प्लस का y इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक की है x प्लस का √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, y का वैल्यू माइनस का √3 इंटू एक्स प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 से। तो m1 का वैल्यू आया माइनस का √3, ठीक है जी, क्लियर। यहाँ से भी स्लोप निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि √3 इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 1। तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 1/√3 इंटू एक्स प्लस का 1/√3, ठीक है जी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल्स टू m2x प्लस का c2 से, तो m2 का जो वैल्यू आया वो माइनस का 1/√3 आया, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि एक का स्लोप तो अपने पास कितना आया, माइनस का √3 आया, और एक का स्लोप कितना आया, माइनस का 1/√3 आया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा वाला ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, मॉड में m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 इंटू m2, फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। m2 कितना लिया हमने, माइनस का 1/√3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1। देखिए ये अपने पास कितना आएगा, माइनस का 1/√3, ठीक है, और वो माइनस का √3 है तो प्लस का √3 मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगा कितना, डिवाइड बाय तो आपको 1 + 1 2 मिल जाएगा। यहाँ से √3 इंटू √3 3 मिलेगा, माइनस का 1 प्लस का 3 और डिवाइड बाय कितना, √3, ठीक है। तो देखिएगा tan थीटा का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय, ठीक है। ये अपने पास √3 है और डिवाइड बाय 2 है,
तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/√3। टेन थीटा का वैल्यू हमें मिला 1/√3 और वो भी किस में, मॉड में। ठीक है जी। तो टेन थीटा अपने को मिलेगा, एक तो मिलेगा 10, 1/√3 मतलब 30 डिग्री, और एक 10 मिलेगा हमें कितना, यहाँ से 10 में 180 माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, बताइएगा। एक तो अपने को 30 डिग्री मिलेगा और एक और एंगल मिलेगा, ठीक है, दो एंगल मिलेंगे। एक तो एंगल मिलेगा 30 डिग्री और एक मिलेगा 180 माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 10 120 डिग्री। तो एक तो थीटा मिलेगा हमारे पास 30 डिग्री और एक थीटा मिलेगा हमें 120 डिग्री। अब देखिए थीटा 30 डिग्री और 120 कैसे हुआ, ध्यान देना। अगर ये एंगल हम लेते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल लेते हैं 30 डिग्री, ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों लाइन के मिड में ये भी तो एंगल है, ये एंगल है तो ये भी एंगल है, तो एक 30 डिग्री आएगा तो एक 120 डिग्री आएगा। तो आपकी बुक में आई थिंक एक ही एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, बट दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। इन दोनों का सम जो होता है वो ऑलवेज 180 होता है, तो एक अगर निकल जाए तो दूसरा 180 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो होप सो आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। और हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके यहाँ से देख भी लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लेकर के चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा अच्छे से, साथ में कॉपी पेन लेकर के नोट्स भी बनाइएगा, ताकि चीज़ें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।